नौरीन, कहीं जा रही हो? जी। मगर कहाँ? फायजा की तरफ। अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे। खुदा के लिए अम्मी, मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। इतनी पाबंदियां मत लगाएं कि मेरा दम घुट जाए। मैं कहीं भाग कर नहीं जा रही, वापस आ जाऊंगी इसी घर में। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा कि तुम अकेली गई हो तो वो मुझ पर नाराज होंगे। तो अब्बा से कह दीजिएगा जुनैद वाला किस्सा खत्म हो चुका है, अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ हुआ उस पर मातम करना छोड़ दें। मैं तनु नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए मैं हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं करूंगी, लेकिन हासिल करके रहूंगी। ये तुम अपने फियांसी को देखकर इतना परेशान क्यों हो जाती हो? बेचारा हर दूसरे दिन सिर्फ तुमसे मिलने आता है और तुम उसे भगा देती हो। शुक्र है किसी को तो एहसास हुआ, वरना मैं पता नहीं कितने दिनों से एक लंच के लिए बोल रहा हूं, और ये है कि हर बार मना कर देती हैं। आज आप सिफारिश करें ना, शायद ही मान जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों भाई तंजीला, क्यों तंग कर रही हो हमारे होने वाले जीजा जी को? इतना प्यार से बोल रहे हैं तो चली जाओ ना। किरण प्लीज, मुझे घर जल्दी जाना, देर हो जाएगी। कोई कयामत नहीं आ जाएगी अगर घर एक दिन जरा देर से चली जाओगी तो। कैसी बातें कर रही हो? मुझे घर जल्दी जाना है, मसला हो जाएगा। और आप भी चाहिए यहाँ से प्लीज। आज तो मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती। मुझे वाकई तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तोबा है यार, तंजीला कितनी पत्थर दिल हो। अब तो मैं तुम्हें भेज कर ही रहूंगी। आतिर भाई चलें, मुझे रास्ते में किसी मॉल पे ड्रॉप कर दीजिएगा, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। श्योर। किरण प्लीज। तंजीला चलो, क्यों तमाशा बनवा रही हो? चलो प्लीज चलो। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। इसीलिए तो तुमसे मिलने चली आई। घर में तो जैसे मेरा दम घुट रहा था, मगर यहाँ आकर कुछ अच्छा फील कर रही हूँ। वैसे कॉलेज के दिन याद आ गए ना? हाँ, यहाँ तुम जुनैद के साथ अक्सर आया करती थी ना। आइसक्रीम खाओ, ठंडी हो रही। और हाँ, आज के बाद जुनैद की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। नौरीन, वो तो तंजीला है ना, तुम्हारे उसी मंगेतर आतिर के साथ जिसकी तुमने तस्वीर दिखाई थी। इसका मतलब अम्मी और नानी का शक बिल्कुल ठीक निकला। मेरी मंगनी तोड़वाकर आतिर के साथ अय्याशी करो। अभी देखती हूँ मैं इसे। कहाँ जा रही हो? इस तन्नों को इसकी औकात याद है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी उतरन पहनने वाली, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। पागल मत बनो, इसके साथ वो भी है आतिर, जिससे तुम शादी करना चाहती हो। वो तो मैं करके रहूं, हर कीमत, हर हाल में। तो फिर उसके सामने अपना इमेज क्यों खराब कर रही हो? इस तन्नों को तो घर से आके पूछना। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि वो हमें देख लें। चलो। जानती हो मैं तुम्हें आज यहाँ क्यों लाया हूँ? नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है। घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। रुको, बिल्कुल ठीक कहा। सब परेशान हो रहे होंगे कि तंजीला कब आएगी, है ना? कब आएगी
कब खाना बनाएगी, कब कपड़े धोएगी, कब सफाई करेगी। इसलिए सब इंतजार कर रहे होंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना तंजीला? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में। मेरे हर बार पूछने पर भी तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मैं सब जान गया, सब कुछ। अगर तुम मुझे अपना सिर्फ नाम बता देती तो आज हम लोग शादी की तैयारियां कर रहे होते, ना कि यहाँ बैठकर ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होते। देखिए आतिर, आप मेरी फैमिली के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते। ये जो कुछ भी है मेरी और मेरे फैमिली के दरमियान की बात है। आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उनसे कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है। मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा, जो हकीकत है वो बता रहा हूं। मैं सब जानता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें इस दोज़ख से निकालना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं बेपनाह। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम अपनी सारी जिंदगी के सारे गम, सारे दुख भूल जाओगे। मैं तुम्हें जिंदगी की वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, जिन पर तुम्हारा हक है। मेरा यकीन करो तंजीला, मैं तुम्हें। बस बहुत हो गया आतिर, मैं जा रही हूं। और प्लीज आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश और बहुत मुतमईन हूं। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी फिक्र भी की जाती है, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। और मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि एक दिन तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत करो जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं। देखा जो तुमको एहसास हुआ, तुमसे है कोई रिश्ता दिल का, तुम बसने लगे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में, ख्वाबों में, हर ओर बसी तेरी खुशबू। ये इश्क है या कोई जादू, कोई भी कहीं तुम जैसा नहीं दिलनशी। आज इतनी देर क्यों कर दी तुम? कहाँ से आ रही हो तुम? कहाँ थी इतनी देर? कुछ पूछा है मैंने तुमसे, जवाब दो। कहाँ थी इतनी देर? वो ममानी, आज यूनिवर्सिटी में कुछ काम था। आज ऐसा कौन सा काम आ गया था? रोजाना तो तुम 2 बजे घर आ जाती हो, आज कौन सा काम था? सच सच बता, कहाँ थी? मैं बताती हूँ अम्मी कि कहाँ थी और किसके साथ थी। तुम्हें कैसे पता? अम्मी, ये मेरे मंगेतर आदिर के साथ थी। अम्मी, वही मंगेतर जो कुछ दिन पहले मुझे सबके सामने ठुकरा कर चला गया। और आपको पता है, ये उसके साथ होटलों में जाती है, गाड़ियों में घूमती है। नहीं नौरीन, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, इस सिर्फ एक गलतफहमी का नतीजा और कुछ नहीं। गलतफहमी? मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है उसके साथ। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म क्यों नहीं आई? हमारे एहसानों का ये बदला दिया तुमने। मेरे बेटी के हक पर डोका डालने चली थी तुम मनहूस होने के साथ साथ बेगैरत भी हो। तुम क्या समझती थी तुम अपने इरादों में आसानी से कामयाब हो जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा? अरे जिस थाली में तुमने खाया उसे मैं छेद कर रही हूं बगैर। और जो नौरीन अपनी आंखों से देख कर आई है वो सब झूठ है क्या? अरे हमारा नहीं तो अपने बूढ़े मामू का ही ख्याल कर लेती, जिसने अपनी बेटी से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया, और तुम उन्हीं की बेटी की खुशियां बर्बाद करने चली थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बेगैरत घटिया निकलोगी।
ये था तुम्हारा असली चेहरा। मतीन अहमद को अब पता चलेगा जब उनके सामने उनकी भांजी का असली चेहरा नजर आएगा। नहीं मोमानी जान, खुदा के लिए मामू जान से कुछ मत कहिए। मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे। मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं, मैं उससे आज तक मिली भी नहीं हूँ। मेरा यकीन करें। कितनी बेगैरत तुम। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसे आदिल को खुद से छीने नहीं दूंगी। आतिफ से सिर्फ मैं शादी करूंगी, सिर्फ मैं। तुम फिक्र मत करो, ये आतिफ तो दूर की बात किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। इसकी मैं वो हालत करूंगी आज। मम्मी हाँ, अगर ये आतिफ के साथ रही ना तो आतिफ मेरा कभी नहीं हो सकता, और अगर आतिफ मेरा कभी नहीं हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अम्मी आप इसे मार दे। रोज कितने लोग गैस जल के मर जाते हैं, एक और सही आप इसे मार दें, मेरे रास्ते कांटा साफ हो जाएगा। इसे मार दे अम्मी, आप मार दे। तू बिल्कुल ठीक कह रही है, इसे आग लगा के जला ही देना चाहिए। कितनी लड़कियां जलती हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तू जा, स्टोर में तेल पड़ा है मट्टी का, लेके आ, मैं इसे किचन में लेके आती हूँ। इसे काम आता है। नहीं मामा, खुदा के लिए मुझे मत जलाए। खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करें। मैंने आप लोगों से बहुत प्यार किया है, आप लोगों की मोहब्बत में की। खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करें, मुझे मत मारें। खुदा के लिए अपनी ये ड्रामेबाजियां बंद करो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें तो मैं आज बताऊंगी। आज तुम्हारा मैं वो हासिल करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। चलो मेरे साथ। वो मेरी बेटी की खुशियों के कातिल है। मैं तुझे आज जिंदा जलाऊंगी, जिंदा जलाऊंगी। वाले खुदा का वास्ते, जल्दी ला। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जान। इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं आज मार दूंगी। ये मुसीबत हमारी नहीं चल रही। यहाँ से दफाओ, दफाओ यहाँ से, और तू भी मार यहाँ से कहीं जाती। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था होके रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। हुआ क्या जो उस मनहूस तन्नों की जान लेने के दर पे हो गए तुम लोग? अम्मा वही हुआ जिसका डर था। हुआ क्या? मुंह से तो फूट, यही तो पूछ रही हूँ। वो मनहूस आतिर के साथ रेस्टोरेंट में थी। डोरियन ने अपनी आंखों से देखा आज उसे। हाय हाय, अरे ये क्या कह रही है? अम्मा मैं ठीक कह रही हूँ। इस मनहूस तन्नों का उसके साथ पता नहीं कब से चक्कर चल रहा था। ये अभी भी उसी के साथ आई है। हम अपनी बेटी के ख्वाब देख रहे थे, ये उसके साथ चक्कर चला रही थी। कम बखत मारी। अरे देखा, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, मनहूस मारी। अम्मा गलती मुझसे हुई है। तू बिल्कुल सही कह रही थी, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। इस तन्नू मनहूस को बालों से पकड़ती, इसके 2 बोल पढ़ाती, निकाह पढ़वाती सरवर के साथ और चिल्ता करती। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बस तुम दोनों ये बात यहीं के यहीं दबा दो। मतीन अहमद के कानों तक ये किस्सा पहुंचना ही नहीं चाहिए। क्या मतलब अम्मा? क्या कह रही है? मैं समझी नहीं। अरे बेवकूफ, वार उसी वक्त करते हैं जब लोहा गर्म हो, और यही वक्त है लोहा गर्म है।
बस हमें ये चाहिए कि उसे इस कदर डराएं धमकाएं, इस तन्नो मनहूस को इतना डराएं धमकाएं कि वो राजी हो जाए सरवर से शादी करने के लिए और खुद अपने मुंह से मामू से कहे कि मुझे सरवर से शादी करनी। अब याद रखो, अगर एक दफा मतीन अहमद इस बात पे राजी हो गया तो फिर तुझे इल्जाम नहीं देगा और तन्नो के कहने पे उसे राजी होना ही पड़ेगा, मानेगा उसकी बात। ये होती है तरकीब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर नानी, वो तन्नो सरवर मामू से शादी क्यों करेगी? तो पहले तो शादियां कर चुके हैं और मनु उससे बहुत बड़े हैं। अब यही तो सोचना है कि क्या चक्कर चलाया जाए कि उस सरवर से शादी पे राजी हो जाए। और ये तो तय है कि उस कमबख्त मारी के लिए कोई हीरो तो ढूंढने से रहे हम। देखा जो तुमको एहसास हुआ तुमसे है कोई रिश्ता दिल का। बस बहुत हो गया थे, मैं जा रही हूँ और प्लीज आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश और बहुत मुतमईन। अगर तुम खुश होती तो खुशी तुम्हारे चेहरे पर होती, तुम्हारे लबों लहजे तुम्हारी आवाज में होती, और मैं तुम्हारी खुशी की खातिर शायद ये भी कर गुजरता। मगर तुम खुश नहीं हो, और मैं तुम्हें सच में खुशियां देना चाहता हूं, ढेर सारी खुशियां, इतनी जितनी आसमान पर तारे हैं, जितने जमीन पर रेत के जर्रे हैं। और ऐसा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। इतनी रात को यहाँ अकेली बैठी हो, सब खैरियत? को परेशानी तो नहीं? नहीं माम जान, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर इतनी रात को अकेली यहाँ पे क्या कर रही हो? अम्मी की याद आ रही थी, लेकिन मामू जान मैंने तो अम्मी को देखा ही नहीं था, तो मुझे उनकी याद कैसे आ सकती है? मैं किसी को याद करने के लिए उसको देखना जरूरी नहीं होता। और फिर ये ताल्लुक जो बच्चे और माँ का होता है, ये तो पैदाइश से पहले ही बच्चे और माँ दोनों के अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाता है। क्या ये एहसास एक माँ के दिल में सिर्फ अपनी औलाद के लिए पैदा होता है? किसी दूसरे के औलाद के लिए ये एहसास, ये मोहब्बत क्यों नहीं पैदा होती? तुम यकीनन रेहाना की बात कर रही हो, हैं? मैं किसी की बात नहीं कर रही मामू जान। मैं कौन होती हूँ किसी के बारे में कोई भी बात करने वाली? क्यों नहीं कर सकती तुम? बिल्कुल कर सकती हो। कुछ कहा है रेहाना? मुझे बहुत टाइम हो गया है, आप जाके सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है। अभी आंखों में नींद कहाँ है बेटा? हर महाज में नाकाम हो गया। अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी में कांटे बो दिए। तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूं तो अपनी बहन का ख्याल आता है। क़यामत के रोज क्या मुंह दिखाऊंगा उसे मैं? ऐसी बातें मत करें मामू जान। आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ किया है, इसका एहसान तो मैं सारी जिंदगी नहीं चुका सकूंगी। और जहां तक बात है नौरीन की, तो इंशाल्लाह अल्लाह उसके लिए भी अच्छा करेगा। इंशाल्लाह। चलो आराम कर, चल के।
कहाँ जा रही हो तुम? मानी यूनिवर्सिटी। बहुत जा लिया तुमने यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जाकर जितने तुमने गुल खिलाने थे खिला लिए। अब आराम से घर पर बैठो और घर के काम करो। और हाँ, अगर इस बारे में तुमने अपने मामू से बात की तो उसकी जिम्मेदार फिर तुम खुद होगी। मुझे कुछ मत कहना। तुम्हारी बात हुई उनसे? नहीं। नहीं? क्यों? इतनी दफा उनसे बात की है, साफ साफ मना कर चुके हैं वो। अब बार बार ऐसे मिन्नत समाजत करने का क्या फायदा है? देखो, ये हमारे बेटे की खुशी का मामला है और उसकी खुशी के लिए मिन्नत समाजत तो क्या, अगर उसकी खुशियों की भीख भी मांगनी पड़े तो मांगनी होगी। कैसी अजीब बातें करते हैं। हम रिश्ता मांग रहे हैं या हम कोई भीख मांग रहे हैं? भीख वाली बात ही है शगुफ्ता। देखो ना, अनजाने में जो जाती हमसे हो गई उसके बाद उनका कुछ कुछ खफा होना तो बनता है। ठीक है, आप इतना इसरार करते हैं तो कर लूंगी एक दफा और फोन। फोन नहीं करता, खुद जाओ, उन्हें समझाओ, इसको कि उनकी बेटी नौरीन अब हमारी बेटी है और हम उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, हमने वादा कर लिया। लेकिन वो दूसरी बच्ची के साथ तो जुल्म न करें। ओके। मतीन भाई, प्लीज आप कुछ बोलिए। आखिर आपने ही हमें इस रिश्ते के लिए जबान दी थी ना। ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं पसंद करता हूं, जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। उस्ताद, छुट्टी का टाइम हो गया, दुकान बंद कर दें? हाँ, नहीं, तुम जाओ, मैं बंद कर दूंगा। जैसे आपकी मर्जी उस्ताद। खुदा हाफिज। अरे भाई, क्या बात है? घर नहीं जाना आज? सारी मार्केट बंद हो रही है। क्या बात है मतीन, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? बताओ, क्या बात है? परेशानी में दिल की बात करने से दिल हल्का हो जाता है। चलो बताओ, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान और मायूस बैठे हो? बात ही कुछ ऐसी है कि बताते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है। बाप होकर मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? रोका क्यों नहीं मुझे? कौन? किसकी बात कर रहे हो? किसको नहीं रोका तुमने? रेहाना को, नौरीन की माँ। ऐसा क्या कर दिया भाभी ने? उसका रिश्ता आया था और मंगनी भी तय हुई थी उसकी। सच में ये तो बहुत बुरा हुआ। भाभी ने बहुत गलत किया। उन्होंने लालच में आके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। यार, तुम उन्हें रोकते, उनको समझाते कि रिश्ते तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उनको जोड़ना, उनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कोशिश की थी मैंने, बहुत समझाया था, लेकिन बेटी के अच्छे मुस्तकबिल का सोचकर शायद अंधी हो गई थी। अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने माशरती और इखलाकी तकाजे भूल जाए, अपने रिश्तों की अहमियत
उनके वकार को भूल जाए? इस सारे मामले में वो अकेली जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं मैं भी कसूरवार हूं। मुझे भी उसने बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की निशानदेही की तो मैं भी उसकी बातों में आ गया। जो हुआ सो हुआ, मगर ये मत भूलो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यकीनन इसमें अल्लाह की रजा शामिल होगी। तुम परेशान नहीं हो, बहुत जल्द अल्लाह कोई बेहतर हल निकाल देगा। लेकिन यार जमील, मुझे तो दूर दूर तक कोई हल, कोई राह सुझाई नहीं देती। कभी कभी हम इंसान अपनी ख्वाहिशात के पूरा ना होने पर बहुत रंज करते हैं, उससे शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, मगर फिर ऐसा वक्त आता है कि उन्हीं ख्वाहिशों के पूरा ना करने पर हम उस जात का शुक्र अदा करते हैं, उसका एहसान मानते हैं कि उसने हमें मजीद दुख और तकलीफ से बचा लिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें भी उसकी कोई बेहतरी होगी। जी फरमाइए, कैसे आना होगा? हमारी इज्जत को तो पहले ही आप नीलाम कर चुके हैं, अब जख्मों पर नमक लगाने आई हैं क्या? देखें, मैं यहाँ कोई लंबी चौड़ी बहस करने नहीं आई और ना ही कोई गिले शिकवे करने आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इस घर में आपकी बेटी के अलावा कोई और लड़की भी रहती है? देखें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नौरीन मेरी इकलौती बेटी है, इस घर में और कोई लड़की नहीं रहती। कितनी बार बताऊं? आप जितनी बार ये सवाल करेंगी मेरा जवाब यही होगा। जी मैं जानती हूँ आपकी एक ही बेटी है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या कोई और लड़की भी है जो इस घर में रहती हो, या उसका घर की तरह रोजाना आना जाना हो इस घर में? देखिए, इस घर में सिर्फ मेरी बेटी रहती है, ना तो कोई और लड़की रहती है उसके सिवा, और ना ही मेरे घर में किसी लड़की का आना जाना है। और प्लीज आइंदा ये सवाल मुझसे दोबारा मत कीजिएगा, ये बार बार सवाल मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। उस दिन से मेरी बेटी की आंखों के आंसू नहीं सूखे। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर दिल फटता है मेरा, खून के आंसू रोता है मेरा दिल। ऐसा क्या जुल्म किया था हम लोगों ने आपके साथ, जो इतना बड़ा जुल्म किया आप लोगों ने मेरी बच्ची के साथ? देखिए, मैं बिल्कुल आपके दुख को समझ सकती हूँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ आपकी फीलिंग्स को, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में एक और लड़की रहती है और उसका नाम तंजीला है। वो यहीं इस घर में रहती है और इसीलिए मैं दोबारा आई हूँ आपसे बात करने के लिए, आपको मनाने के लिए। कैसे मनाएंगे मेरी बेटी को अपनी बहू बनाकर? ये बात पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि नौरीन को हमने अपनी बेटी माना है और हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाना जानते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका रिश्ता किसी अच्छे बड़े घर में करवाऊंगी, लेकिन आपको आतिर और तंजीला के रिश्ते के लिए हामी भरनी होगी। आतिर बहुत प्यार करता है उससे। देखिए, अगर आप ठंडे दिल और दिमाग से सोचेंगी ना तो इसमें आपका ही फायदा है। ये गलत फहमी है आपकी, इस घर में तंजीला नाम की कोई लड़की नहीं रहती। आपने यकीन करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन जाइए यहां से। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। आप हमारे फायदे या नुकसान की बात मत कीजिए। आपने हमें जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा चुके हैं। जाइए यहां से, मुझे आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए अब। नहीं, मैं यहां से ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं आज भाई साहब से मिलूंगी और उन्हें तंजीला और आतिर के रिश्ते के लिए मना कर ही जाऊंगी। मतीन साहब आपसे मिलना तो क्या, आपकी शक्ल देखना भी नहीं चाहते। आप अपना कीमती वक्त जाया मत कीजिए, जाइए यहां से।
मैं तो तुमसे जरूरी बात करने आई हूं। देखो, सरवर तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। कई बार वो मुझसे ये जिक्र कर चुका है। मैं ये जानने आई हूं कि तुम क्या चाहती हो। मेरे चाहने से क्या होगा मोमानी? आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि तुम सरवर से शादी के लिए हाँ कर दो, उससे शादी कर लो। और मतीन अहमद से तुम खुद कहो कि तुम सरवर से शादी करना चाहती हो, तुम उसे पसंद करती हो। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती मोमानी, और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो क्या फिर उससे शादी करा दे जिसके साथ होटलों में जाती हो, ऐशा करती हो? खैर, हमने तुमसे तुम्हारी पसंद नहीं पूछी, तुम्हें फैसला सुनाया जो तुम्हें मानना होगा किसी भी कीमत, समझी? ऐसा मत कहो नौरी, मेरा किसी से भी शादी का कोई इरादा नहीं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। ना ही मुझे किसी के साथ सड़कों पे घूमने का शौक है और ना ही किसी के साथ रेस्टोरेंट्स में जाने का। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियां छीन ली और मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या बिगाड़ा है? मेरा बस चले ना तो तुम्हें इस घर से धक्के मार मार के बाहर निकाल दूं। वो तो शुक्र करो नानी का जो उन्होंने तुम्हें बचा लिया, वरना मैं तुम्हें जान से मार देती। प्लीज मोमानी, मुझ पे इतना जुल्म मत करें। इससे तो अच्छा है कि आप लोग मेरी जान ले लें, लेकिन मेरे साथ ये ज्यादती ना करें। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। एक बात याद रखो, अगर तुमने इस शादी से इनकार किया तो मैं मतीन अहमद को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुम उनकी बेटी के मंगेतर के साथ अय्याशियां करती फिरी हो। नहीं मोमानी, खुदा के वास्ता मामू जान से कुछ मत कहिएगा। मैं आप लोगों को किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ, मैं उस लड़के को नहीं जानती और ना ही उससे कभी मिली हूँ। अच्छा, तो फिर वो क्या था जो मैंने देखा था? और फायजा ने भी क्या करी थी मादर के साथ? जरूर देखा होगा नारी, मेरा यकीन करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम इतनी सच्ची हो तो फिर सरवर से शादी के लिए हाँ कर दो ना और अपनी सच्चाई साबित करो। ऐसा ना हो कि मतीन अहमद को सारी कहानी का पता चल जाए और उनका मान टूट जाए। जिस भांजी को उन्होंने सारा आंखों पर बिठाया, फूलों की तरह अपने घर में रखा, वो ही उनकी बेटी की खुशियों की कातिल निकली। और शायद वो ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर उनको कुछ हुआ ना, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम सुना तुमने तन्ना? इसका मतलब ये है कि वो लोग ऐसे मानेंगे नहीं। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। क्या किया जाए? क्या कह सकते हो, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो मुझे तो आतिर की फिक्र हो रही है। उसे तो इतनी उम्मीद दिलाई थी मैंने, अब क्या कहूंगा उसको। वो तो उसी लड़की की आस लगाए बैठा है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आखिर आतिर ने उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया है जो उसकी जिद पकड़ कर बैठ गया। जिद नहीं शगुफ्ता बेगम, इसे मोहब्बत कहते हैं, सच्ची मोहब्बत। और जब मोहब्बत में इतनी सच्चाई है तो इसका मतलब उस लड़की में कोई तो ऐसी बात मौजूद है कि उसे अपनाया जाए। खैर, आतिर के मामले में तो मुझे आपका फलसफा मानना पड़ेगा, मगर इस वक्त मेरा मसला कुछ और है। वो मसला भी बता दीजिए। मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए। कंगन वापस चाहिए? क्या मतलब? तुम कंगन वापस लेने जाओगे? हाँ बिल्कुल, इसलिए क्योंकि एक तो वो कंगन बहुत कीमती है और दूसरा वो मेरे खानदानी कंगन है। उन कंगन पर सिर्फ और सिर्फ आतिर की बीवी का हक है। सोच लो, बड़ा अजीब सा लगेगा। एक तो हम लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, और
उसके बाद जब तुम कंगन वापस मांगने जाओगी तो क्या सोचेंगे? कितने प्यार से तुमने खुद वो कंगन पहनाए थे, खुद उतरवाओगी तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। उन्हें अजीब लगे या उन्हें कुछ भी लगे, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। और वैसे भी हमने जो कुछ भी किया, अगर हम कोई गलती कर रहे थे तो वो लोग हमें रोक सकते थे, हमें बता सकते थे, मगर उन्होंने लालच में आकर हमें गलतफहमी में ही रखा। अब ऐसे सारी गलती की जिम्मेदारी तो हम अकेले अपने सर नहीं ले सकते। मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए एंड दैट्स इट। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे ये बात मुनासिब नहीं लग रही। और मेरा ख्याल है आतिर से पूछोगी तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि शायद वो जरा सख्ती से मना कर दे। आतिर को बताने की जरूरत क्या है? ये बात आपके और मेरे दरमियान है और बस। रेहाना बाजी, शुक्र है आपने याद तो किया, वरना मैं तो उम्मीद छोड़ने लगा था। कसम अल्लाह पाक की, अलग से खाना नहीं उतर रहा नीचे। अरे सरवर, इसीलिए तो फोन किया है। कल घर आ जाना, लेकिन जरा देखभाल के, मतीन को पता ना चले, उनकी मौजूदगी में मत आना। अरे इसकी तो तुम फिक्र ही ना करो। वैसे खबर तो खैर की है ना, मेरा मतलब है तन्नो से मेरी शादी के लिए मतीन भाई मान गए। हाँ ना, इसी बारे में बात करनी है। तुम ऐसा करो, कल जरूर आ जाओ। सच कह रही हो रेहाना बाजी? देखो अगर ऐसा हो गया ना तो जो मांगोगी तुम्हारा भाई तुम्हें देगा। ईमान से खुश कर दूंगा तुम्हें। अरे सरवर भाई, लेन देन की बाद में कर लेंगे, तुम कल आ जाओ बस। ठीक है, मैं कल आता हूँ। खुदा हाफिज। शगुफ्ता का फोन? इतने दिनों बाद इसका फोन मेरे पास किस लिए आया है? अब क्या चाह रही है ये? हेलो, कैसी हैं आप? जो कुछ आप लोगों ने हमारे साथ किया है, उसके बाद मुझे कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं इस बारे में आपसे कई दफा माजरत कर चुकी हूँ, अपने शौहर की तरफ से भी और अपने बेटे की तरफ से भी। वो बस एक गलत फहमी थी और अब मैं मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ हाँ, आप क्यों बात करेंगी? आप लोगों का क्या गया है? इज्जत तो हमारी खराब हुई है ना, जिंदगी तो मेरी बेटी की खराब हुई है। खुद ही मंगनी की, खुद ही रिश्ता तय किया और खुद ही जवाब दे दिया। ना मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी एक माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरी बेटी से कौन करेगा शादी? कभी सोचा आपने? लोग नुक्स तो मेरी बेटी में निकालेंगे, मुस्तकबिल मेरी बेटी का दागदार हुआ है। आप अमीर लोगों का क्या गया? देखिए, मैं आपकी सब बातें मानती हूँ, मैंने इनमें से किसी बात से इनकार नहीं किया, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। मैंने ये आपको आखिरी दफा कॉल की है, वो भी अपने कंगन वापस लेने के लिए, क्योंकि वो मेरे खानदानी कंगन है। बाकी मंगनी में जो कुछ सामान गया था वो चाहे तो आप रख लें, लेकिन वो कंगन मुझे वापस चाहिए। कंगन? अगर आप चाहें तो आप उनकी कीमत ले लें मुझसे। आप समझती क्या हैं अपने आप को? आपको क्या लगता है हम आपकी दौलत के भूखे हैं? हमें आपकी दौलत की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने कंगन के सब कुछ ले जाएं। आप जैसे लोगों का हमें कुछ भी नहीं रखना, समझे आप?
अल्लाह हाफिज। अम्मी ये सब सामान क्यों निकाला है आपने? बेटा मैं देख रही थी सब सामान पूरा है कि नहीं। लेकिन क्यों? फोन आया था शगुफ्ता बेगम का। वैसे बड़ी अमीरजादी बनी फिरती है, दिल इतना सा है, कंगन मांग रही है अपने। कहने लगी बाकी सारा सामान रख लें लेकिन सिर्फ कंगन मुझे वापस कर दें। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा बीबी कंगन के साथ साथ बाकी सामान भी ले लो, हमने क्या करना है, अचार डालना है? जब इतना सब कुछ हो गया तो सामान को हमने क्या करना है, भूखे हैं क्या हम सामान के? तुम देखना एक एक चीज वापस करूंगी मैं, इतने भी गिरे पड़े नहीं है हम लोग, हमने क्या करना है इनके सामान का। तुम ऐसा करो ये कंगन उतार के मुझे दे दो, मैं डब्बे में डाल के सामान के साथ रखती हूँ। मैं ये कंगन किसी तौर वापस नहीं करूंगी। ये कंगन सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। नौरीन क्या हो गया तुम्हें? ये कंगन उन्होंने तुम्हें अपनी बहू की हैसियत से पहनाए थे। बेटा जब रिश्ता ही नहीं रहा तो इन कंगन पर तुम्हारा कैसा हक? वो कल कंगन लेने आ रही है और तुम कह रही हो तुम उसे कंगन नहीं दोगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग तो अब मैं उनका ठीक करूंगी जिन्होंने मुझे यूं ठुकरा दिया। मैं उनके हाथ की कठपुतली हूं कि जब दिल चाहा कंगन पहनाकर रिश्ता जोड़ लिया और जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ दिया। मैं ये कंगन किसी तौर वापस नहीं करूंगी अम्मी। ये कंगन सिर्फ मेरे हैं और अत्तर से सिर्फ मेरी शादी होगी, सिर्फ मेरी। नौरीन नौरीन होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? इन कंगन पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिद कैसी? जिद कहाँ देखी है अभी उन्होंने मेरी? जिद तो अब देखेंगे वो मेरी। मैंने बहुत शिद्दत से आतिर की ख्वाहिश की है, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आतिर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्या मतलब है नौरीन? तुम करना क्या चाह रही हो? मैं समझी नहीं। वही जो मुझे करना चाहिए। पहले उन्होंने अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था लेकिन अब मैं उन्हें मजबूर कर दूं कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाए। नौरीन नौरीन बेटा मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह क्या करूं मैं इस लड़की का, कुछ हो ही ना जाए इसे। फोन आया था शगुफ्ता बेगम का। वैसे बड़ी अमीरजादी बनी फिरती है, दिल इतना सा है, कंगन मांग रही है अपने। ये वो लड़की नहीं है। मामा आप यकीनन ठीक कह रही होंगी लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम देखना एक एक चीज वापस करूंगी मैं, इतने भी गिरे पड़े नहीं है हम लोग, हमने क्या करना इनके सामान का। तुम ऐसा करो ये कंगन उतार के मुझे दे दो। ये कंगन अब मैं किसी सूरत नहीं उतारूंगी। जिसके नाम के पहने हैं शादी भी सिर्फ उसी से करूंगी। आतिर तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी होगी, सिर्फ मुझसे। क्या हो गया तुमको सड़ी शक्ल बना के फिर रही? फिर तन्नू ने कुछ कर दिया कम वक्त ने? नहीं अम्मा तन्नू ने कुछ नहीं किया, नौरीन ने परेशान किया हुआ है। अब हुआ क्या है बात तो बता। शगुफ्ता का फोन आया था, नौरीन को दिए हुए कंगन वापस मांग रही है और नौरीन है कि साफ इनकार कर रही है। अम्मा ये कोई जिद लगाने वाली बात है? भला उनकी चीज है, वापस तो देनी पड़ेगी ना। कहती क्या है? कहना क्या है, फजूल की जिद।
उसी लड़के से शादी करके रहूंगी, कंगन भी वापस नहीं करूंगी। अब बताओ अम्मा, ये मुमकिन है? वो लड़का इससे शादी क्यों करेगा? खुद इनकार करके गया, वो इस मनहूस तन्नों को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। क्या तो तू ठीक रही, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। अम्मा, तेरी बात समझ में तो नहीं आई मेरे, लेकिन कुछ सोच के ही बोला होगा तूने। हाँ तो बात दफा अनहोनियां होनी हो जाती हैं। बात सुन, सरवर जब तन्नों को ले उड़ेगा तो फिर ये किस तंजीला बेगम से शादी करेंगे आके, हैं? कभी सोचा है? देख कितने अमीर लोग हैं और शरीफ भी हैं सास। कैसी माफी तलाफी मांग रहे थे, कितना दिल बुरा हो रहा था। मैं बता दे रही हूँ, अगर उनके दिल में ये दुख आ गया ना तो हमारी नौरीन का रिश्ता लेकर जरूर आएंगे। अम्मा, अगर तेरी बात ये सच हो जाए ना तो कसम से गाजी शाह के मजार पर जाकर देसी घी के दिए जलाऊंगी। मेरी बेटी के चेहरे पर रौनक आ जाएगी, उसकी खुशियां वापस लौट आएंगी। अरे हाँ, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन बात सुन, ये कमबख्त तन्नों को तो दरमियान में से हटाने का कोई रास्ता निकाल। अम्मा, दरवाजा बजा है, मेरा ख्याल है सरवर होगा। अगर सरवर हो ना तो फौरन मेरे सीधा कमरे में ले आना, और जल्दी से मैं जा रही हूँ कमरे। पहले देख तो लूं कौन है। जा तो सही, जा जा जल्दी जा, चल। अम्मा देखो कौन आया। कौन आ गया भैया? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आपने तो उसके बाद पलट के फोन ही नहीं किया। क्या हो गया? कहा तो था कोई बात बनेगी तो बुला लेंगे। इसका मतलब है कोई बात बन गई है, हैं? तो मुझे पहले बता देना था, मैं मिठाई विठाई लेके आता। अरे बस कर दे मिठाई विठाई, तू तो बस अब शादी की तैयारियां कर। अब बात सुन सरवर, मुझसे तूने तो मोटे मोटे सोने के कड़ों का वादा किया था ना, भूला तो नहीं? अरे कैसी बातें कर रही हो अम्मा जी? सरवर जुबान दे के मुकरता नहीं है। आखिर को रब का दिया सब कुछ है मेरे पास। अपना मकान है जाती, डबल स्टोरी। और रियाना बहन, तुम भी अपने भाई को बस हुक्म करना, जो बोलोगी कदमों में लाके डाल दूंगा। अरे सरवर भाई, कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक बार बस इस तन्नों को घर से ले जाओ, मेरी जान छूटे इस मनहूस से, मेरे लिए तो यही काफी है। क्यों अम्मा? समझ गया, समझ गया। अरे तुम ही लोगों ने देर कर दी, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। अब तक तो चिड़िया पिंजरे में कैद हो चुकी होती है। क्यों अम्मा जी? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं कोई भूत परी दूं। थोड़ा सा हंस के बात कर लिया करो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। अब तो मैंने अम्मा जान से अपनी और तुम्हारी शादी की बात भी कर ली है। I really love you. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जिसके साथ भी शादी करोगी उसे भी अपने साथ साथ डबो दोगी, क्योंकि तुम एक बदनसीब मनहूस औरत हो। तन्नो, नौरीन कहाँ है? पता नहीं ममानी, अभी कुछ देर पहले तो कमरे में थी, कहाँ गई? जी लेकिन इस बात को तो काफी देर हो गई है। आप नानी के पास देखने, हो सकता है उनके पास बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, देख लेती हूँ। अम्मा, नौरीन को देखा आपने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अम्मा कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई है। शगुफ्ता ने आना है आज अपने कंगन लेने। मैंने सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया, मैंने सोचा कंगन भी साथ रखूं, मुंह पे मारूं हर चीज उसके।
कल से कह रही हूँ नौरीन को कंगन दे दे, लेकिन लड़की है कि सुन के नहीं दे रही और अब गायब है। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, मैं समझी मतीन है। अम्मा मतीन तो सुबह ही चले गए थे, ये नौरीन बगैर बताए कहाँ चली गई? टेलीफोन कर लेना, पूछ ले कहाँ है। खुदाया ये लड़की भी ना, अम्मा फोन उठा ही नहीं रही। दोबारा कर दे। उफ खुदाया ये लड़की भी ना। क्या मेरी मासूम सी बच्ची के पीछे पड़ी रहती तू? अम्मा वो तो फोन ही नहीं उठा रही, अब बता क्या करूं? शगुफ्ता आएगी, क्या जवाब दूंगी उसको मैं? तू परेशान ना हो सकता फायदा तक क्या गई है, उसके आने से पहले आ जाएगी। परेशान ना। उफ खुदाया शगुफ्ता को क्या जवाब दूंगी मैं? मेरी तो समझ में नहीं आता कुछ। मुझे भी परेशान कर रही है तू बिला वजह की। सबर कर ले, इंतजार कर ले। मुझे आतिर साहब से मिलना है। जी, आपका नाम और किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप? नौरीन, नौरीन नाम है मेरा। आप उन्हें बता दें, वो मना नहीं करेंगे। नहीं मैम, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकती, आपको मुझे बताना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा कि उनका कमरा कौन सा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं उन्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप। सर आते हैं? जी, वो अपने रूम में। वो किसी मीटिंग में तो नहीं है? नहीं। थैंक यू। अरे मैम बात सुने। मैम आप रुके, हमारी बात सुने। मैम आप ऐसे नहीं कर सकते। मैम अरे कहाँ जा रही हैं आप? सुने। आप रुके, बात सुने। देखिए कहाँ जा। आई एम सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की पर ये जबरदस्ती चली आई। सर वो मैंने भी बहुत कोशिश की मगर मैम रुकी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है आप लोग जाएं। थैंक यू। आप यहाँ? जी मैं यहाँ। मुझे आपसे बात करनी है अभी और इसी वक्त। मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। आप प्लीज बैठे। ना मैं यहाँ बैठने आई हूँ और ना आपकी माफी सुनी। आपने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ा जुल्म किया। जब किसी लड़के की मंगनी हो जाती है ना, तो वो लड़की उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी के ख्वाब देखने लगती है। आपको क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है कि जब दिल चाहा रिश्ता भेज दिया, जब दिल चाहा कंगन पहना दिए और जब मर्जी आई तो सब कुछ खत्म कर दिया? ये मत भूले मिस्टर आतिर कि रिश्ता लेकर आपके घर वाले मेरे घर खुद चल कर आए थे, हम नहीं आए थे। ये कंगन मैंने आपके नाम के पहने थे और इसे मैं कभी नहीं उतारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी तो मैं सिर्फ आपसे ही करूंगी, वरना किसी से नहीं। और हाँ, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप और आपके घर वाले होंगे, याद रखिएगा। और हाँ, आई मीन इट। रिहाना कितनी मर्तबा कहा है परेशान ना हुआ कर, उसके लिए आ जाएगी, क्यों वावेला मचा रही है? ले देख बच गया दरवाजा, जा देख जाके, वही होगी इंशाल्लाह, जा। हाँ के जो है जमीन आसमान के खिलाफ मिलाती रहती है। कहाँ थे तुम? हाँ, सारे घर में ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं मिली। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कितनी परेशान हो रही थी मैं? हाँ, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद तू फिर अकेली निकल गई। वो तो शुक्र अदा कर खुदा का, तेजाब से बाल बाल बच गई, वरना तेजाब में जल मर सड़ गई होती। तेजाब से जलकर नहीं मरी तो क्या हुआ?
अब मैं कौन से जिंदों में हूँ? मेरी बेइज्जती ने मुझे मार डाला है। और क्यों करूं मैं किसी का एहसास? जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं, तो मैं किसी का एहसास क्यों करूं? क्या बोले जा रही है तुम? किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है? अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो इस तरह परेशान खड़ी होती यहाँ पे। देख, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा क्या कसूर है? रहने दे अम्मी, अगर किसी को एहसास होता ना तो ये तन्नो इस घर में ना होती। आप इसे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल देती, जो मेरी इस हालत की जिम्मेदार है। और अब मैं आपको कह रही हूँ, अब मैं जिंदगी सिर्फ अपनी मर्जी से गुजारूंगी। इसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, इसमें अगर जरा सी बेगारत हुई ना, इस घर से खुद ही दफा हो जाएगी। मतीन ने बहुत एहसान किया इस पर, किसी एहसान का तो ख्याल रखेगी ना। देख मेरा बच्चा, ये कंगन उतार, शुगुफ्ता आने वाली है, उसको देने हैं। चल अंदर चल। ये कंगन अब मैं कभी नहीं उतारूंगी, और ये बात मैं उससे भी बता कर आई हूँ जिसके नाम के मैंने ये कंगन पहने हैं, समझिए आप? क्या तू आतिर से मिलने गई थी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना, तुम्हारे साथ साथ मैं भी जलील होंगी। मैं कुछ नहीं जानती, और वो आए ना तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मैंने ये कंगन देने से इनकार कर दिया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। कुछ तो ख्याल कर ले, कुछ तो हया कर ले। कितना मेरे घर का तमाशा देखेगी? माफ कर दे, किसी एहसान का तो पास रख ले। से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा। तंजीला काफी दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। मुझे लगा उसकी तबीयत ना खराब हो, और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, वरना मैं पूछ लेती। अगर आपके पास उसका नंबर है तो मुझे दें ताकि मैं कॉल कर लूं। नंबर? आपके पास उसका नंबर नहीं है? नहीं, वो दरअसल मोबाइल यूज नहीं करती। कमाल है, वो मोबाइल यूज नहीं करती, तो आप लोग आपस में बात कैसे करते हैं? मेरा मतलब है कि आप लोग आपस में राब्ता कैसे करते हैं? वो आपके फियांसे है। इसीलिए तो यहाँ आना पड़ता है। खैर, मैं अब चलता हूँ, ठीक है। अच्छा सुनिए, आप मेरा नंबर ले लें, अगर उससे बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी उसकी। देखिए, मैंने आपसे कहा था मुझे ये सारा सामान वापस नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे वो कंगन वापस चाहिए। एक्चुअली वो कंगन मेरी माँ की निशानी है, और मैंने आतिर की बीवी के लिए संभाल कर रखे हैं। मैं और बात कर रही हूँ, मुझे अंदाजा है, बट मुझे वो कंगन वापस चाहिए प्लीज। ये सब आप रख लें। वो कंगन? देखिए, आप गलत नहीं समझिएगा। अगर आप चाहें तो मैं उन कंगन की मालियत जितने पैसे आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप वो रख लें। बस वो कंगन मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड। बस शुगुफ्ता साहिबा, बहुत हो गया। आपको बहुत घमंड है अपनी दौलत पर। आप अपनी दौलत के बलबूते पर हमें खरीदना चाहती हैं। आप क्या सोच रही थी कि हम आपके कंगन रख लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं है। ये सब कुछ संभालिए, कंगन में लेकर आती। नानी, मैंने कहा ना, मैं ये कंगन वापस नहीं करूंगी। उस आतर को मुझसे शादी करनी होगी। उन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई खिलौना हूं जो पसंद आया, देखा और दिल नहीं माना तो वापस कर दिया। अरे मेरी बच्ची, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? देख, नानी की बात को समझ। तेरी शादी उसी से होगी इंशाल्लाह, मैं कह रही हूँ ना। लेकिन फिल वक्त ये वापस करते। देख देख,
जब वो दूल्हा बन के आएगा ना तुझे ब्याह के लेके जाएगा, तब का इंतजार कर, मेरी बात मान ले। देख ना, देख बेटा जिद मत कर, तेरे हिस्से की खुशियां तुम्हें मिलकर रहेंगी। भरोसा कर अपनी नानी पर और मुझ पर। कड़े दे दे, शगुफ्ता बैठी है, अगर हम उसे कड़े वापस नहीं करेंगे तो वो तो हमें लालची समझेगी ना। अम्मा समझा ना इसको, और फिर लालची लोगों से रिश्ता कौन जोड़ता है? बता भला, अम्मा ठीक कह रही, तेरी मान जा मेरी बच्ची। ला ला, शाबाश शाबाश है। दे दे मेरा बच्चा, बात मान जा। ये ले और तार लें। देख क्या रही है? उतार लें अपने ही कंगन जो आपने अपने हाथों से मुझे पहनाए थे। आप भी एक औरत हैं और आप मेरे जज्बात समझ सकती हैं। मैंने जबरदस्ती कंगन नहीं पहने थे, आप लोगों ने पहनाए थे मुझे। मगर मैंने दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। ख्वाब सजाने लगी थी मैं, फिर मैं खुद से ही कंगन कैसे उतार सकती हूँ? देखो बच्चे, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि ये रिश्ता तुमने दिल से जोड़ा है। और जब आतिर का दिल ही नहीं तो मैं उसे कैसे कहूँ कि वो तुमसे शादी कर ले? वो तुमसे कैसे शादी कर सकता है जब वो तुम्हें जानता तक नहीं, और वो जानना चाहता भी नहीं? तो तुम उसके नाम के कंगन पहन के क्या करोगी? कुछ नहीं समझती आप। अगर आप कुछ समझती तो जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है वो कभी नहीं होता। मेरे ख्वाबों को, मेरे अरमानों को अपनी अमीरी के मलबे तले उस दिन रौन करने ही जाती हैं आप। नौरीन बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरे बस में होता तो मैं कुछ भी करके उसे मना लेती, मगर ये बात मेरे बस से बिल्कुल बाहर है बेटे। ऐसी नामुमकिन बात भी नहीं थी। अगर आप चाहती तो क्या नहीं हो सकता था। आप अपने बेटे को मजबूर कर सकती थी, मना सकती थी, लेकिन अगर आप चाहती तब ना। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। वो उस लड़की को इतना पसंद करता है कि वो उसके पीछे हम सबको छोड़कर अमेरिका चला गया था। जब वो मुझे छोड़ के उसके पीछे अमेरिका चला गया था तो वो तुम्हें कैसे अपना सकता है? अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं जरूर करती। प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को ये लगता है कि इस सब में मेरी कोई गलती है तो आप जो चाहे मुझे सजा दें, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। हम क्या सजा देंगे आपको? सजा तो ऊपर वाला देगा जो सबका इंसाफ करता है। आपको मेरी बेटी के एक एक आंसू का हिसाब देना होगा, समझिए आप? नौरीन, उतारो कंगन, मुंह पर मारो इनके। नहीं अम्मी, कंगन ये खुद उतारेंगी।
चावल जरा गंदे तो नहीं है, साफ ही लग रहे हैं। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? नहीं, कुछ ठीक नहीं है तबीयत। 1 मिनट में आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रहने दो, पानी की नहीं है। तन्नो, तन्नो जल्दी से पानी लेकर आओ, तुम्हारे मामू की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आओ। लीजिए मामू जान। पानी ले। मामू जान क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको फौरन डॉक्टर के जाना चाहिए। आप उठिए, मैं भी साथ चलती हूँ। अरे तुम कहाँ चलोगी? मैं जाऊंगी, जिंदा हूं मैं अभी। ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश मत करो। तुम लोग परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा सब। लेकिन डॉक्टर के तो जाना चाहिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चलती हूँ आपके साथ। तन्नो जा जल्दी से अंदर से चादर लेके आ, फटाफट जा, जाओ ना। अल्लाह खैर, कुछ ना हो आपको। क्या बात है, बुखार नहीं ले रही? ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ, परेशान लगे हो? नौरीन के बारे में सोच रही थी। नौरीन के बारे में क्या सोच रही है? कोई बात हुई? मैं गई थी उनकी तरफ। आज तो आपको जाना था वहां, तो फिर मिल गए आपके खानदानी कजन। आपको मजाक सूझ रहा है? मुझे इतनी टेंशन हो रही है। अरे भाई क्यों परेशान है यार? मैंने उस लड़की की आंखों में जो दर्द और तकलीफ देखी है, रिश्ता टूटने से उससे मुझे डर लगने लगा है। कहीं उसकी आह मेरे बच्चे की आने वाली खुशियों में रुकावट ना बन जाए। अब वहम नहीं किया करते, टेंस मत तो, अल्लाह सब खैर करेगा। आप नहीं जानते, उसकी माँ ने जो अल्फाज कहे हैं वो मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कहा ना, आप परेशान ना हो, अल्लाह से अच्छे की दुआ करें। भूल जाए फिलहाल, चल खाना ले, खाना खाए। देखो नौरीन, वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसे वो पसंद करता है। वो उस लड़की के अलावा किसी और को अपनी बीवी की सूरत में कबूल कभी नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। वो उस लड़की को इतना पसंद करता है कि वो उसके पीछे हम सबको छोड़कर अमेरिका चला गया था। जब वो मुझे छोड़ के उसके पीछे अमेरिका चला गया था तो वो तुम्हें कैसे अपना सकता है? अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं जरूर करती। प्लीज अंडरस्टैंड। अल्लाह खैर करे। मामू जान की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। या अल्लाह, मामू जान को सेहत और तंदुरुस्ती देना। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं। बहुत ही घटिया किस्म की लड़की हो तुम। क्या हुआ नौरीन? नौरीन, हुआ क्या है? चावल क्यों फेंक दिए? मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझसे पूछती हो कि क्या हुआ है? मेरी सारी खुशियां, सारे अरमान तुम्हारी नहूसत के नजर हो गए। मेरे सारे ख्वाब टूट के चकनाचूर हो गए और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है? मेरा यकीन करो नौरीन, इस सारे मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
बकवास मत करो। सारी गलती, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम हर बार मेरी खुशियों के रास्ते में आगे खड़ी हो जाती हो। तुम्हारी वजह से मेरी मंगी टूट गई। अब बताओ कौन करेगा मुझसे शादी? जब हो तो तुम लोग कौन करेगा शादी? इतनी मायूसी की बातें मत करो नौरी। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। उसने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। एक नहीं, दो दो मंगियां टूट गई मेरी। किसके नाम की मेहंदी लगाऊंगी मैं इन हाथों पे? जवाब दो। नौरी, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। तुम देखो, तुम्हारे लिए इससे बेहतर और अच्छा रिश्ता आएगा। नहीं चाहिए मुझे कोई अच्छा रिश्ता। मुझे सिर्फ आतिर चाहिए। आतिर, जिसे मैं तुम्हारी वजह से खो चुकी। तुम मेरी खुशियों की कातिल हो, कातिल, मेरे ख्वाबों की कातिल। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। नौरीन आप ये छोड़े ना, अब ये क्या कर रही है? नौरीन आप ये छोड़े। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नानी वो अम्मी कहाँ है? यही होंगी। क्या हुआ तुझे? घबराया हुआ क्यों है? वो नौरीन आप जो है तनु आपी का गला दबा रही है। और तनु आपी है? गला पागल तो नहीं होगी? उठा वो, चल जल्दी चलो नानी। चल चल चल। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें जिंदा। चले नानी। अरे अरे छोड़ इसे, तुम बहुत छोड़ इसे। क्या हो गया तुझे? नानी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो खुशियां मुझे नहीं मिली वो इसे मैं कभी हासिल नहीं करने दूंगी। मैं कह रही हूँ छोड़ दे। क्यों? खुद भी मरेगी, इसे भी मारेगी। चल निकल तू मेरे साथ कमरे में। आज को संभाल बाबली को। तनु आपी आप उठे, चले आप अपने कमरे में चलें। तनु आपी, नौरीन आपी बहुत बुरी है ना? ऐसा नहीं कहते बिलाल। क्यों नहीं कहते? वो आपका गला क्यों दबा रही थी? वो आपसे हमेशा झगड़ा ही करती रहती है। झगड़ा नहीं कर रही थी, बस थोड़ी सी नाराज है। आजकल कुछ परेशान है ना, इसलिए। और वैसे भी जब अपनों से प्यार किया जाता है तो गुस्सा भी उन्हीं पर उतारा जाता है। लेकिन उन्होंने आपसे कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा आपसे झगड़ा ही करती रहती हैं। आप अभी बच्चे हो ना बिलाल, आप नहीं समझोगे। मैं बड़ा कब हूँगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़े हो जाओगे। और देखो बिलाल, इस बारे में मामू जान से कुछ मत कहना। क्यों? मामू जान की तबीयत ठीक नहीं है ना। अगर उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे और इस तरह उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। ठीक है, लेकिन मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो नौरीन आपी को आपके साथ ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करने दूंगा। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था होके रहा। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ तनु आपी। अरे मेरी बच्ची, तू क्यों नहीं समझती? क्यों उसके खून से अपने हाथ रंगना चाह रही है? बात सुन, जब थोड़ी सी होशियारी से ये मसला हल हो सकता है तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रही है? छोड़। मैं क्या करूं नानी, मुझे उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। आपको पता है, जब मैं उस तन्नू को देखती हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है। मेरा जी चाहता है कि मैं उसे जान से मार दूं। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ मेरी बच्ची तुझ पे क्या गुजर रही है, लेकिन ये वक्त जो है ना, ये होश से काम लेने का है, जोश से नहीं। नहीं तो सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। हमें वो चाल चलनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे हमने तन्नों के लिए सरवर से बात की है,
जब वो सरवर से शादी करके इस घर से दफा दफान हो जाएगी तो तेरे रास्ते का कांटा तो खुद ब खुद निकल जाएगा। उसकी शादी से मुझे क्या फायदा होगा? वो तो शादी करके चली जाएगी, लेकिन मुझे तो आतर फिर भी नहीं मिलेगा। मैं तो यूं ही बैठी रह जाऊंगी। नानी, ये सब होने के बाद कौन मुझसे शादी करेगा? अरे कैसी बातें कर रही है, क्यों नहीं करेगा और तू क्यों बैठी रह जाएगी? और बात सुन, हाथ तेरा है और तेरा ही रहेगा। अपनी नानी पे भरोसा कर, मेरी बात का यकीन कर, परेशान ना हो। अगर नानी, मैं क्या करूं? मैं आतर को नहीं भूल सकती। उसका तन्नों की खातिर मुझे ठुकराना मुझे पल पल काटता है। मुझे उस तन्नों का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे कुछ दिनों के लिए ही सही तुझे ये कड़वा खून पीना पड़ेगा। मेरी बच्ची समझा कर, क्या हो गया तुझे? तेरे बाप ने तुझे ये सब कुछ करते देख लिया ना तो तेरा दुख भूल के भांजी के दुख में मुब्तला हो जाएगा। अरे शुक्र कर वो मनूसा जो है ना तन्नो, वो अपने मामू से कुछ कहती नहीं है, नहीं तो वो तो हमारे सर बालों को आ जाए, जान से मार दे हमें। नानी, उसने अब्बा की मोहब्बत का जितना फायदा उठाना था ना, उठा लिया। अब वो ये खेल और ज्यादा दिन नहीं खेल पाएगी, ज्यादा दिन नहीं खेल पाएगी। मामूजान, अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या कहा डॉक्टर ने? कोई परेशानी की बात तो नहीं? बस पूछ लिया हालचाल। अब जाओ यहाँ से, आराम करने दो उन्हें। इस घर में परेशानियों की जड़ सिर्फ तुम हो, और ये जो बीमार है ना, ये भी तुम्हारी वजह से है। मुंह उठाकर आ गई है हालचाल पूछने के लिए, जैसे तुमसे बड़ा हमारा हमदर्द इस घर में कोई है ही नहीं। क्या हो गया? क्यों बरस रही हो बेचारी पे बिला वजह? क्या लोग बीमार नहीं होते? मैं भी हो गया, इसमें इसका क्या कसूर है? कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने, बेटा सब ठीक है, जाओ आप जाके सो जाओ। जी। बाबा, वो मामा उनकी तरफ गई थी तो क्या कहा उन्होंने? साफ इनकार कर दिया? हाँ, साफ इनकार कर दिया। तो दो टोक लहजे में ये कहा है कि उनके घर में नौरीन के अलावा कोई लड़की रहती ही नहीं है। अब बोलो क्या करें? सॉरी बाबा, मेरी वजह से आपको बहुत दुख, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मेरी वजह से आपको उनकी बातें सुननी पड़ी। सॉरी बाबा। अरे नहीं बेटा, औलाद की खातिर तो माँ बाप को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, ये तो कुछ नहीं है। हम भी सभी कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें तुम्हारी खुशी नहीं दिला सके। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहीं। जो आपसे कोई गिला, कोई शिकायत नहीं। हाँ, शिकवा है तो अपनी किस्मत से, जिसमें उसका साथ नहीं। और अब तो उसने यूनिवर्सिटी भी आना छोड़ दिया। अरे ये तो तशवीश वाली बात है। क्यों यूनिवर्सिटी आना छोड़? दरअसल उसकी एक दोस्त ने ही मुझे बताया कि वो आजकल नहीं आ रही। उसने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं आ रही? ये तो वो भी नहीं जानती, बल्कि वो मुझसे पूछ रही थी उसके बारे में। अच्छा, चलो मैं कोशिश करता हूँ किसी जरिए से मालूम कर सकूं कि ना आने की क्या वजह है। नहीं नहीं बाबा, आप रहने दें, मैं उसकी दोस्त से ही पता करूंगा, शायद कुछ पता चल जाए। चल, ये भी ठीक है। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, एक मीटिंग।
हेलो किरण जी, क्या हाल है? आपसे मुलाकात हो सकती है? ये तन्नो के बच्ची ने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया। तन्नो, तन्नो, क्या हुआ? नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? तुम्हारे मामू ने नाश्ता करके ही दवा खानी है ना। वो हमारी जान बस तैयार है, आप चले, मैं लेकर आती हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? दुकान पर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? क्या जरूरत है आपको दुकान पर जाने की? तुम्हारी नहूसत के नजर हो गए। हम खाक हुए तेरे बिना, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। किसी को आपकी जरूरत हो ना हो, हमें तो आपकी जरूरत है ना। मैं कैसे इन लोगों को यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर।